अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दोस्तान मोहतरम, आज हम दर्स बुखारी के अंदर बाब तहन्नुत इंदल क़िताल के वक्त जंग अपने आप को खुशबू लगाने के बारे में एक हदीस पाक पढ़ेंगे। हजरत मूसा बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन मूसा बिन अनस क़ाल व ज़करा यौमल यमामत क़ाल अता अनसुन साबित इब्न कैस वक़द हसरा अन फ़ख़िज़ैहि वहुव यतहन्नतु फ़क़ाल या अम्मी मा यहबिसुका अल्ला तजीअ क़ाल अलआन यब्न अख़ी वजअल यतहन्नतु यानी मिनल हुनूति सुम्मा जाअ फजलस फ़ज़करा फ़िल हदीस इनकिशाफ़म मिनन नास फ़क़ाल हाकज़ा अन वजूहिना हत्ता नुदारिबल कौम मा हाकज़ा कुन्ना नफ़अलु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिसा मा अव्वतुम अकरानकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब यानी जंग करने के वक्त अपने जिस्म पे खुशबू लगाना। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी के अंदर इस बाब के तहत एक हदीस पाक लाए हैं कि हजरत मूसा बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जंग यमामा का जिक्र किया कि मैं जंग यमामा के दिन हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, वक़द हसरा अन फ़ख़िज़ैहि वहुव यतहन्नतु, और मैंने आपके हजरत साबित बिन कैस को इस हाल में देखा कि आपने अपने रानों से कपड़े को खोला हुआ है, वहुव यतहन्नतु, और उसके ऊपर खुशबू लगा रहे हैं, यानी खुशबू मल रहे हैं। अपनी रानों से कपड़े को खोला हुआ है और उसके ऊपर खुशबू को मल रहे हैं। फ़क़ाल या अम्मी मा यहबिसुका अल्ला तजीअ, तो हजरत अनस कहते हैं कि मैंने अब हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ऐ चाचा जी, आपको किस चीज ने रोका हुआ है कि आप जिहाद के लिए नहीं जा रहे? तो हजरत क़ाल अलआन यब्न अख़ी, हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ भतीजे, मैं बस अभी आया, मैं अपने आप को रोके हुए नहीं हूं, बल्कि मैं इंशाअल्लाह इसके अंदर आ रहा हूं। ये खुशबू लगा रहे हैं, लेकिन अभी आया। वजअल यतहन्नतु यानी मिनल हुनूति, और उसी तरह आप हुनूत यानी खुशबू को मलते रहे, लगाते रहे। आप हजरत अनस ने सवाल किया कि ऐ चाचा जी, आप नहीं आ रहे? तो आपने उसके वापसी जवाब दे दिया कि नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन उसी तरह खुशबू को लगाते रहे। सुम्मा जाअ फजलसा, और फिर हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत साबित बिन कैस तशरीफ लाए और आके बैठ गए। तो फिर क्या हुआ? फ़ज़करा फ़िल हदीस इनकिशाफ़म मिनन नास फ़क़ाल हाकज़ा अन वजूहिना, कि हजरत अनस ने वहां लोगों की कम हिम्मती यानी थोड़ी सी मुश्किलात का जिक्र किया कि लोग थोड़े से सहमे हुए हैं। मैं डरे हुए का लफ्ज़ नहीं कहता, क्योंकि वो तो सहाबा की जमात थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ सहमे हुए हैं। तो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि
कि ऐ भतीजे हमारे आगे से हट जाओ, हमारे आगे से हट जाओ, हम दुश्मनों पे हमला कर सकें। और फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ऐसा नहीं करते थे, बल्कि एक जमात आगे जंग करती रहती, आगे किताल करती रहती और पीछे उसकी जो सफ थी वो उसके पीछे खड़ी रहती। असल जो मौजू है वो यही है कि जंग के वक्त अपने जिस्म पे खुशबू लगाना, और उस पे ये हदीस वादे है बुखारी शरीफ की कि हजरत साबित बिन कैस अपने जिस्म पे खुशबू लगा रहे हैं, रानों पे खुशबू लगा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये खुशबू क्यों लगाई जा रही है। तो भाई असल ज्यादातर मुजाहिदीन जब किसी गज़वात में जाते, किसी जंग में जाते, तो अपने जिस्म पे खुशबू को मल लिया करते थे, ताकि काफी दिन तक अगर उनका वो जिस्म पड़ा रहे तो उससे बदबू ना आए, बदबू ना आए। इस वजह से वो अपने जिस्म पे खुशबू लगा के वो जंग के अंदर जाया करते थे। तो इस वजह से हजरत साबित बिन कैस भी अपने जिस्म पे खुशबू लगा रहे हैं। और ये जो दवाइयां लगा के एक मैयत को काफी अरसे तक बरकरार रखना है, ये आज की कोई नई इजाद नहीं है, ये उस दौर की है। उस वक्त मिस्र के लोग भी अपने मुर्दों को कोई ना कोई दवाई लगा के, हुनूत का मतलब यही है कि कोई दवाई लगा के उसको साबित रखना, उससे बदबू ना आए, उसका जिस्म खराब ना हो, उसका जिस्म सड़े गले नहीं, इसलिए उसको हुनूत कर दिया जाता। अब यहां जंग यमामा को यमामा क्यों कहा जाता है, तो इसकी यह है कि यमामा ताइफ से 2 मरले यानी 2 मंजिलों के फासले पे एक शहर था जिसको यमामा, और यमामा एक नीली आंखों वाली लड़की का नाम था। ये लड़की 3 दिन की मुसाफर, यानी लोग पैदल चलते थे तो पैदल चलते हुए जहां से 3 दिन लग जाते थे, वहां तक वो लड़की नीली आंखों वाली वो लड़की देख लेती थी, इतना दूर की उसकी बिनाई थी। ये आम सी लड़की है और इसकी बिनाई कितनी है कि ये 3 दिन की मुसाफत से दूर से देख लेती थी। इसका नाम यमामा था, इस वजह से उस शहर का नाम भी यमामा रख दिया गया। और अल-जाहिज़ ने कहा कि यमामा लुकमान बिन आद की एक बेटी का नाम था। ये जंग यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो शख्स है कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी अय्याम में नबी होना का दावा कर दिया था, बल्कि बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि उसने कासिद भेजा था कि आप लिख के दे जाएं, अब मैं आपके हाथ पे बैत करता हूं या इस्लाम आपका कबूल करता हूं, लेकिन आप लिख के दे जाएं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे बाद मुसैलमा नबी होगा, मुसैलमा खलीफा होगा, इस वजह से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को झुठला दिया। तो ये मुसलमानों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के अंदर जो मुसलमानों की जंग हुई, जिसमें मुसैलमा की तरफ से 40,000 लोग थे, 40,000 उसके हामी थे। यहां एक बात यह भी काबिल जिक्र है कि लोग कहते हैं जी अगर ये बातिल है तो इसके साथ इतने बंदे क्यों आ गए हैं। तो ये मुसैलमा जिसके साथ 40,000 बंदे हैं, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत के अंदर जंग लड़ी गई, और इसमें 450 हुफ़ाज़े कराम जो सहाबी होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी थे, वो शहीद हुए। उनमें थे हजरत साबित बिन कैस भी हैं, और उन दूसरों की तरफ से 21,000 लोग मारे गए, जिनमें मुसैलमा भी मारा गया था। अब मुसैलमा हजरत वाशी बिन हर्ब का जिक्र भी मुसैलमा के इस हवाले से बड़ा आता है कि हजरत वाशी बिन हर्ब वो है कि जिन्होंने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जब हजरत वाशी इस्लाम नहीं लाए थे तो हजरत अमीर हमजा जैसी शख्सियत को शहीद किया था, और फिर आप सारी जिंदगी इस पे कुढ़ते रहे। जब इस्लाम लाए, जब मुसैलमा के साथ जंग हुई तो मुसैलमा को कत्ल करने वाले भी हजरत वाशी बिन हर्ब है। और आप फरमाया करते थे कि मैंने ज़माने जाहिलियत के अंदर इस्लाम का एक बहुत बड़ा बंदा शहीद किया है, लेकिन रब ने मुझे ये अता किया है कि मैंने
हालत इस्लाम में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। तो हजरत साबित बिन कैस के बारे में आप उलमा से सुनते हैं कि जब हजरत कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये आयत नाज़िल हुई तो आप क्योंकि खिलकर ऊंचा सुनते थे, ऊंचा बोलते थे, यानी ये एक फितरत है कि जो बंदा ऊंचा सुनता है वो बोलता भी ऊंचा है। अब जब ये आयत नाजिल हुई तो आप घर में बैठ गए, काफी दिन आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लेके नहीं गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि साबित कहां है? तो बताया गया हुजूर वो तो घर में बैठा रो रहा है, वो तो कह रहा है कि मेरी सारी जिंदगी के अमाल जाया, बेकारत गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे बुलाओ और उससे कहो कि तुम इस चीज से बरी हो। यही हजरत साबित बिन कैस जंग के अंदर शहीद होते हैं। और एक आखिरी बात मैं अपने दर्स को कंप्लीट करता हूं, वाइंड अप करता हूं, कि जब हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, आप एक मुसलमान के ख्वाब में आए, और ये किसी आम किताब, ताबीरों वाली किताब का हवाला नहीं है, किसी आम किताब का हवाला नहीं है, बल्कि मुस्तदरक का हवाला है कि हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो गए तो एक मुसलमान के ख्वाब में आए और उन्हें बताया कि जब मैं कत्ल किया गया तो एक मुसलमान शख्स ने मेरी ज़िरा उतार ली और उसको लश्कर के बहुत पीछे जाके छुपा दिया और उसके ऊपर एक हांडी रख दी और हांडी के ऊपर पलान रख दिया। ये जो ऊंटों के ऊपर पलान रखा जाता है, फरमाया जब मैं कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो मेरी ज़िरा मेरे एक मुसलमान ने उतारी है और उसने बहुत पीछे, जहां ये लश्कर ठहरा हुआ इससे बहुत पीछे एक जगह है, वहां उस पे ने जाके छुपा दी है, उसके ऊपर हांडी रख दी है, हांडी के ऊपर पलान रख दिया है, और तुम अमीर लश्कर के पास जाओ और उसको बताओ, और ये भी याद रखना, अब जिसके ख्वाब में आए हैं ये भी याद रखना कि इसको नास ख्वाब समझ के भूल न जाना। जिस मुसलमान के ख्वाब में आए हैं उसे बता रहे हैं कि ए मेरे भाई, इसको नास ख्वाब समझ के भूल न जाना कि ये तो बस साबित का मुझे ख्वाब आया है, बल्कि ये मेरी नसीहत है, अमीर लश्कर को जाके बताओ और मेरी ये नसीहत भी उसे बताओ और मेरी इस नसीहत पे अमल करो। और जब तुम मदीना पहुंचो तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा को ये बताना और ये कि मुझ पर इतना इतना कर्ज है और इस ज़र्रा को बेचकर मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए, फुला फुला गुलाम को आजाद कर दिया जाए। उस शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह खबर दी, उन्होंने इस वसीयत को नाफिज किया। और हमें इल्म नहीं कि किसी और शख्स के मौत के बाद उसकी ख्वाब में बताई हुई वसीयत को नाम, यानी असल बात जो मैं करना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अब नबी इस दुनिया से चला गया है, मर के मट्टी हो गया है, उसे क्या पता। अरे ये तो एक अदना सा गुलाम है नबी अलैहिस्सलाम का, और क्या बता रहा है कि मेरी इस बात को महज ख्वाब न समझना, फुला जगह पे ज़िरा पड़ी है, उसके ऊपर ये चीज पड़ी है, उसके ऊपर ये चीज पड़ी है, यानी पहले ज़िरा को छुपाया गया, उसके ऊपर हांडी रखी गई, उसके ऊपर पलान रखा गया। अब वो बंदा तो शहीद हो चुका है और किताब कोई आम नहीं, मुस्तदरक का हवाला है, और किसी को और भी हवाला चाहिए तो फकीर हाजिर है। लेकिन गुजारिश ये है कि मुस्तदरक के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हजरत साबित बिन कैस फरमा रहे हैं मेरी इस नसीहत को खलीफा को बताना और मुझ पे फुला फुला बंदे का कर्ज है, मेरे फुला फुला बंदे को आजाद कर देना, मेरी ज़िरा वहां से उठा के उसको बेच देना। अरे मेरे दोस्त, ये तो एक अदना से गुलाम का मकाम है जो अशरा मुबशरा में नहीं आता, जो अवलीन साबिकीन में नहीं आता। वो सहाबी है, उसका ये मकाम है, वो ये बता रहा है, फिर नबी का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस कुरान और हदीस को दिल के अंदर मोहब्बत रसूल रख के पढ़ा जाए, इसका मुताला किया जाए, तो हर हर लफ्ज पे अजमत रसूल सामने नजर आती है।
ये रिवायत वाज़े तौर पे बता रही है कि ये तो एक गुलाम का इल्म गैब है। हम भी कहते हैं कि इल्म गैब रब की अता से अल्लाह का रसूल जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम पे कमा हुकूम अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।